हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है उसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैं अपने घर को मेंटेन रखती हूँ। कुछ टिप्स भी दूँगी उसमें और कुछ साफ़ सफाई के टिप्स भी बताऊँगी कि जिस तरीके से मैं अपने घर में उन टिप्स को यूज़ करके अपने टाइम को बचाती हूँ और अपना घर अच्छा और सुंदर बनाती हूँ, वो भी बिना ज़्यादा खर्चा किए हुए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं हैं, उनके रहते भी घर को वो सुंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा घर गार्डनिंग से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमारा घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर हम चाहें तो उनको प्लांट से सजा सकते हैं। आप महंगी महंगी चीज़ों से तो हर कोई ही सजाता होगा अपना घर, लेकिन प्लांट्स एक ऐसा हमारे लिए सजाने का तरीका है कि प्लांट्स से हमारा घर सबसे ज़्यादा सुंदर दिखता है। कि अगर आप चाहें कितनी भी महंगी चीज़ क्यों ना अपने घर में लगा लो, लेकिन अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारा घर सुंदर नहीं दिख सकता और उनसे हमें पॉजिटिव वाइब भी आती है। और ग्रीनरी तो सबको ही अच्छी लगती होगी। तो प्लीज़ अपने घर में प्लांट्स को लगाइए, उनको साफ़ करिए, उनकी केयर करिए, तभी हमें अच्छी वाइब आ सकती है। तो यही रहता है। ये तो था एक हमारे घर में पॉजिटिव वाइब और प्लांट्स को लेके टिप। एंड सेकंड टिप रहता है कि हम अपने घर में अगर खुद से ही ज़्यादा फैलावा नहीं फैलाएंगे और टाइम पर जहाँ से चीज़ें लेंगे वहीं रख देंगे कभी भी। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए सब्जियाँ कट कर रही हूँ, प्याज को छील रही हूँ, तो मैंने एक बाउल ले लिया है। उसमें मैं क्या कर रही हूँ, सारे जितने भी छिलके हैं वहीं पर मैं उसी में रख रही हूँ, जिससे मेरा सरफेस भी गंदा नहीं हो रहा है। और उसके नीचे सरफेस मैंने टॉवल इसलिए रख लिया है जिससे कोई भी धूल है या कोई भी टुकड़ा हमारे सब्जी काटने पे गिर जाता है तो हमारा सरफेस गंदा नहीं होगा। हम टॉवल को उठाकर इसको टाइम टू टाइम धुल लेते हैं। तो यही मेरा टिप है कि कभी भी सब्जी कट करिए तो किसी भी चीज़ में पहले कट करिए और जो कचरा है वो एक जगह रखिए। तो इससे हमारे गंदगी नहीं फैलेगी और हमारा टाइम भी बचेगा। क्योंकि पहले हम छीलेंगे, इधर उधर डालेंगे, फिर वो कूड़ा उड़ेगा, फिर हम उसको फिर से झाड़ू लगा के साफ़ करेंगे। तो वही मैं आपको बोलूँगी कि उतना लंबा प्रोसेस करने के बजाय हम। और नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अपना रूटीन सेम मत रखिए। कि आप अगर डेली सुबह आपके घर में कोई भी ऑफिस जाता है या बच्चे स्कूल जाते हैं तो डेली जो रूटीन है उसको सेम मत रखिए, थोड़ा सा चेंज करिए। छुट्टी वाले दिन कुछ अलग बच्चों के लिए करिए, कुछ हस्बैंड के लिए अलग करिए। अगर घर में हस्बैंड है तो उनकी पसंद का कुछ बनाइए। और अगर बच्चे घर में हैं और छुट्टी हमें मिल रही है तो उनके लिए हम कुछ स्पेशल बना के छुट्टी वाले दिन हम खिला सकते हैं। क्योंकि और दिन स्कूल वाले दिन तो हमारे साथ ऐसा रहता है कि बच्चे स्कूल गए हैं तो उन्हें सुबह लंच पैक करके देना है, हस्बैंड जा रहे हैं तो उनको खाना पैक करके सुबह ही सुबह देना है। तो नाश्ता वगैरह हम लोग साथ बैठ के नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हमारे हस्बैंड की जैसे छुट्टी है, जैसे मेरे घर में क्या है, मेरे घर में अभी मेरी बेटी तो स्कूल नहीं जाती है लेकिन मेरे हस्बैंड सुबह सुबह जाते हैं, तो मैं मोस्टली इवनिंग में ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो इवनिंग कभी कभी क्या होता है हस्बैंड नहीं गए हैं तो मैं मॉर्निंग में भी बना लेती हूँ, जिससे हम सब लोग साथ बैठ के वो नाश्ता कर पाएँ। क्योंकि हमेशा तो साथ में नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो चले जाते हैं और उनको लंच भी देना होता है। तो मेरा यही रहता है कि छुट्टी वाले दिन आप रूटीन चेंज करिए, कुछ स्पेशल बनाइए और खिलाइए। और अगर आपको लग रहा है जैसे आपके घर में कुछ भी गंदगी है, आपको सामने दिख रही है, तो उसको टालिए नहीं कि हाँ मैं उसको बाद में कर लूँगी। थोड़ा सा भी गंदा दिख रहा है उसको तुरंत साफ़ करिए। जैसे फ्रिज का ही हम ले लेते हैं, जैसे मेरा फ्रिज था, मुझे थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था,
तो यहाँ पे मैंने लाइनिन बिछा रखा है इसमें। तो मैंने क्या किया, इसको मैं डीपली क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि डीपली तो मेरे को इतनी नीड भी नहीं पड़ती है। मैं 1 महीने में या फिर 15-20 दिन में करती हूँ, लेकिन वीकली या 3-4 दिन में मैं ये क्लीनिंग कपड़ा लेके, गीला कपड़ा लेके उसको अच्छे से पोंछ देती हूँ। क्योंकि फ्रिज एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा फूड एरिया होता है और इस पे फूड रखा रहता है, तो यहाँ पर गंदगी तो हम रख ही नहीं सकते और फ्रिज में स्मेल भी बहुत जल्दी आ जाती है। तो फ्रिज को टाइम टू टाइम क्लीनिंग करिए। आप हो सके तो डेली वाइप कर सकते हैं, डेली टाइम नहीं मिल रहा है तो तीसरे चौथे दिन आप कर सकते हैं। और अगर फूड वेस्टेज है तो उसको भी हमें निकाल के हमें फेंक देना चाहिए। कि कई बार सब्जियां सूख जाती हैं तो उसको हटा देनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा फ्रिज भरा भरा रहेगा और जगह नहीं रहेगी। तो यहाँ पर 2 मिठाई के डिब्बे थे और थोड़ी थोड़ी मिठाई रह रही थी। मैंने एक डिब्बे में मिठाई कर दी है और सारा जो मैंने है वो एक बार वाइप कर दिया है। उससे भी आप एक बार करके देखिए, उससे भी बहुत क्लीनिंग हमारे फ्रिज में दिखने लगती है अगर हम एक बार वाइप भी कर देते हैं। और सामने का एरिया तो आप, मुझे लगता है, पोछा लगाने चलें तो उससे पहले आप प्लीज़ इसको मतलब डेली ही साफ़ कर लें तो वो ज़्यादा साफ़ रहता है। और उसके बैक एरिया और साइड में सारा, कई बार चींटे वगैरह पड़ जाते हैं तो गंदा हो जाता है, इसको भी टाइम टू टाइम साफ़ करते रहिए। तो खाना बनता रहता है और सफाई आप साथ में करते रहिए। ये कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है कि इसके लिए अलग से आपको टाइम देना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज मैंने एक बार बस वाइप कर दिया है, फिर भी हमारा फ्रिज कितना क्लीन दिख रहा है कि कोई भी गंदगी नहीं है, कोई भी कचरा नहीं है। तो यही है। और समर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो बॉटल्स की आती है कि पानी बहुत यूज़ होता है। तो बॉटल्स आपको जहाँ भी एक भी बॉटल दिख रही है उसको फटाक से भरिए, जिससे क्या रहता है कि एक तो बॉटल इधर उधर दिखाई नहीं देती हैं। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बॉटल इधर उधर पड़ी रहती हैं, जो खाली बॉटल इधर उधर गिरी रहती है, मुझे बहुत दिक्कत रहती है। तो मैं एक भी बॉटल होती है उसको तुरंत से उसको भर के रख देती हूँ। इससे हमें थोड़ा आराम ही रहता है कि हमें इकट्ठी बॉटल नहीं भरनी है। तो इसीलिए मैं इनको टाइम टू टाइम फिल करती रहती हूँ। तो यही सारे टिप्स होते हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं और हमें हम एक हाउसवाइफ हैं और हमें उन चीज़ों से थोड़ा आराम भी मिलता है। एंड नेक्स्ट, हम खाना जो बनाते हैं उसको बहुत ज़्यादा ऑयली मत बनाइए, क्योंकि हम जितना ऑयली खाएंगे हमारे शरीर में वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो खाना टेस्ट में बनाइए। ऐसा नहीं है कि बिना तेल का खाना टेस्टी नहीं बनता है। हाँ, मानती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें हमें ऑयल ज़्यादा डालते हैं, कुछ खाने में लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि खाने को पौष्टिक बनाइए और कम ऑयल का बनाइए, तो वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है। और वेजेस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, क्योंकि वेजिटेबल्स, अगर ग्रीन वेजिटेबल्स हैं तो उनको ही हम, जैसे समर में इस टाइम ग्रीन जो सब्जियां हैं बहुत सारी आ रही हैं, तो उनको ही सीजनल सब्जी ज़रूर खाइए। जैसे परवल की सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ, इसको बहुत लाइट तरीके से बनाती हूँ मैं, प्याज टमाटर डाल के और सारे मसाले वगैरह डाल के मैं इसमें बना रही हूँ। तो सीजनल सब्जियां हमें ज़रूर खानी चाहिए, ये हमारे शरीर को भी बहुत फ़ायदा करती हैं। और नेक्स्ट, हमें बच्चों का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जैसे उनको खाने की बजाय सीड्स दे सकते हैं आप, पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स, और कुछ भी आप विटामिन एंड प्रोटीन के लिए कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, जिससे बच्चों को भी टेस्ट भी मिले और उनको वो चीज़ें फ़ायदा भी करें। जैसे कि मैं इस टाइम पर इशी को जो देती हूँ वो मैंने सीड्स का स्टॉक किया हुआ है, तो वो उसको पसंद भी है, उसे पम्पकिन सीड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो इस टाइम पर वही मांगने लग जाती है आके, तो वही मैं उसको दे रही हूँ। ये मेरे भाई ने मतलब दिए थे, तो वही उसको बहुत पसंद आते हैं,
तो उसको मैं वही दे रही हूँ और इशी को पसंद भी बहुत आते हैं, वो बार बार उसको खाती है और मैं भी उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरा यही कहना है कि अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, और आप एक हाउस वाइफ हैं, अपना ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बीमार हैं आप, तो आप जूस लीजिए और अपना स्पेशल ध्यान रखिए, क्योंकि आप जो हैं वो सबका ध्यान रखती हैं। अगर आप बीमार होंगी तो आप सबका ध्यान कैसे रख पाएंगी। तो टाइम टू टाइम आप जूस लीजिए, और जो भी आपको लगता है कि जिससे आपको एनर्जी मिलती है या जो भी रहता है वो आप ज़रूर उसे यूज़ किए। जैसे इस टाइम पर मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है और थोड़ी आयरन की कमी है, तो इस टाइम पर मैं एक जूस ले रही हूँ। तो वो जूस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिससे आयरन की कमी बहुत जल्दी ही पूरी होती है। तो यहाँ पर मैं जो जूस ले रही हूँ वो अनार और चुकंदर का जूस ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अनार छील लेती हूँ और 2 चुकंदर लेती हूँ, उनको जूस निकाल कर उसका जूस मैं पी लेती हूँ। और देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। थैंक यू।